क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम्हारे पड़ोसियों ने कंप्लेन की है कि तुम्हारे घर से शोर शराबे और चिल्लाने की काफ़ी आवाज़ें आ रही थी। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखिए, आप हमें खामखा परेशान कर रहे हैं। अब क्या करें हम लोग भी, हमें जो तनख्वाह मिलती है ना वो ऐसे ही परेशान करने की मिलती है। हमें थोड़ी तसल्ली कर लेने दें, उसके बाद चले जाएंगे अपने रास्ते। हाँ भाई, लग जा काम पर। जी सर। खून सर, खून। ऐ कलम तू खुदा है, लिख दिया जो तूने एक दफ़ा, वो ना तो कभी मिटेगा और ना ही कभी मिटा है। तमाम जुल्मों सितम सहे इस दुनिया ने, मगर तेरे सिवा ना तो कोई आगे बढ़ेगा और ना ही कोई आगे बढ़ा है। ऐ कलम तू खुदा है। नमस्ते जी, मैं इस सोसाइटी का लीडर। आइए आइए। वो क्या है ना, आप सोसाइटी में नए नए आए हो ना, सोचा आपसे मिलता चलो। बिल्कुल नहीं हाँ जी। ये तो मेरे कलम की ताकत है जिसने आपको बनाया और यहाँ तक लाया। आप लोगों की बातें तो मानो मेरे भेजे में घुसते ही नहीं। आप लोग क्या सोचते हो, क्या कहते हो, कुछ समझ में नहीं आता। लाजवाब है। दिखने में तो बड़े शरीफ लगते हो, बिल्कुल मेरी कहानी के किरदार से अलग। है मेरे खुदा, कहाँ गलती हो गई लिखने में। अरे क्यों बेइज्जती कर रहे हो सर? आजकल के ज़माने में शरीफ होना खून करने से भी बड़ा जुर्म है। अब मुझे देख लीजिए, जितनी मेरी उम्र है ना उससे ज़्यादा की तो प्रॉपर्टी कर रखी है मैंने इस शहर में। ये शराफत है ना, ये तो बस किताबों में ही अच्छी लगती है जी। वो क्या है ना सर जी, किसी की मेहनत की कमाई को हजम करना भी ना बड़ी मेहनत का काम है जी। अब इस शराफत ने किसको क्या दिया है, अब आप अपने आप को ही देख लीजिए। मेरा मतलब है जी, ये तो वही बात हुई ना, हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, आपके पास क्या है? हाँ? मेरे पास तुम्हें देने के लिए सज़ा है। हाँ जी। खैर छोड़िए ये सब और बताइए, क्या लोगे? ठंडा पानी, जूस? वो मुझे लगता है जी अब मुझे चलना चाहिए। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे, कुछ तो लेना पड़ेगा ही। अब आप इतना कह रहे हैं तो एक गिलास पानी दे दीजिए। पानी? पर मैंने तो जूस लिखा था, जूस लेना पड़ेगा। जूस जूस जैसा आपके जूस चलेगा। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। अब तक तो चले जाना चाहिए था आपको। ऊपर ये क्या रे, दो लोगों को टपका रखा है और बोलता मैंने कुछ नहीं किया। देखिए, ये सब मेरी कहानी के किरदार हैं और कुछ नहीं। और मैं तो कहता हूँ कि आप लोग भी मेरी कहानी के किरदार हो, क्योंकि आप लोग उन्हें देख सकते हो। ये क्या किरदार किरदार लगा रखा है, पागल समझ रखा है क्या? आपको अगर यकीन नहीं आ रहा तो आप मेरी डायरी में देख लीजिए, मैंने आप दोनों के बारे में भी लिखा है। क्या? जाकर देख, ये क्या बकवास कर रहा है। मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। मेरे पीछे पब्लिक पड़ी है। पब्लिक? दरवाजा मत खोलना, दरवाजा मत खोलना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था।
मैंने सोचा वो 5 साल की बच्ची है, उसी का पता चलेगा, लेकिन नहीं, ने शोर मचा दिया। मैंने भी उसका गला घोंट कर उसे हमेशा के लिए शांत कर दिया। मचा आप शोर। ये क्या है? चूहा है साला। एक तो घर गंदा करता है और नुकसान करता है वो अलग। तो फिर मार क्यों नहीं देते? पाल के क्यों रखा है? वही तो कर रहा हूँ, मारना ही तो चाहता हूँ। देखो वो लोग चले गए, अब मैं भी चलता हूँ। अगर तुम चले जाओगे तो मारूंगा किसे? क्या मतलब? चूहे को मारोगे और किसे? तुम ही तो हो वो चूहे। बात तो चूहे मारने की हुई थी ना, तो फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम क्या किसी चूहे से कम हो? देखो देखो मुझे जाने दो प्लीज। कहाँ कर फंस गया मैं। वो बच्ची इसी तरह चिल्लाई होगी ना, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। अब क्या करूं नेताजी, मेरी कहानी के हर किरदार को मरना पड़ता है, क्योंकि मैंने लिखा ही कुछ ऐसा है। अब दूसरों का माल हजम करने में तो इतना वक्त नहीं लेते, ऊपर जाने में इतना वक्त क्यों ले रहे? कोई है? Help me, help me। कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय मेरी कलम के। जो इसने लिख दिया मरना है तो मरना तो पड़ेगा ही। ये सही कह रहा है सर, इसमें सब कुछ लिखा है। और तो और इसमें ये भी लिखा है कि अब हम दोनों मरने वाले हैं। क्या? राइटर बाबू, अब तो लंबे जाने की तैयारी कर लो। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप लोग समझते क्यों नहीं हो? हाँ, अगर हम चाहें तो तुम बच सकते हो, बस इसके लिए थोड़ी सी रकम देनी होगी। उसके बाद हम दोनों बॉडी डिस्पोज कर देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बोलो मंजूर? या फिर आप लोग समझते क्यों नहीं हो? तुम सब लोग मेरी कल्पना के चंद पन्ने मात्र हो। अगर उसमें लिखा है कि तुम्हें मरना है, तुम्हें मरना तो पड़ेगा ही। पागल हो गया क्या ये? सर सर सर, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मेरे बारे में चाहे कुछ भी लिख दो, चलेगा। नहीं!